आज का टॉपिक है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। इस एक्ट का क्या मतलब होता है? इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 एक लॉ है जो इंश्योर करता है कि मेन और वुमेन को सेम वर्क के लिए इक्वल पे मिले। यह एक्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, यानी जेंडर के बेसिस पे भेदभाव को रोकता है और वर्क प्लेस में फेयरनेस लाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर यह एक्ट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन को इक्वल पे देने के लिए मजबूर करे। इसका मेन गोल है इक्वलिटी और जस्टिस को प्रमोट करना। अब सवाल आता है कि इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? इंडिया में पहले वुमेन को मेन की तुलना में कम सैलरी मिलती थी, भले ही वह सेम वर्क करें। ये अनफेयर था। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 इंश्योर करता है कि कोई भी एम्प्लॉयर जेंडर के बेसिस पर डिफरेंट पे ना दे। ये लॉ वुमेन एम्पावरमेंट और वर्क प्लेस इक्वालिटी को सपोर्ट करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जैसे लेबर ऑफिसर्स इस लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। मेन प्रोविज़न क्या है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 के? सबसे पहला है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, नो डिस्क्रिमिनेशन इन हायरिंग, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, कंप्लेंट मैकेनिज्म और पेनल्टीज फॉर वायलेशन। इन सबको हम शॉर्ट और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहला है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। यह प्रोविज़न कहता है कि अगर मेन और वुमेन सेम वर्क करते हैं तो उनकी सैलरी इक्वल होनी चाहिए। वर्क का नेचर, आवर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होनी चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन इन हायरिंग। एक्ट इंश्योर करता है कि प्रमोशन या ट्रेनिंग में जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। एम्प्लॉयर्स को रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं जिसमें वर्कर्स की सैलरी, वर्क टाइप और जेंडर डिटेल्स लिखे होने चाहिए। कंप्लेंट मैकेनिज्म। एक्ट में कंप्लेंट सिस्टम है, यानी इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के अंदर एक कंप्लेंट सिस्टम है। अगर कोई एम्प्लॉई को लगता है कि उसे अनइक्वल पे मिल रहा है तो वो लेबर ऑफिसर को कंप्लेंट कर सकता है। पेनल्टीज फॉर वायलेशन। अगर कोई भी एम्प्लॉयर एक्ट के रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उसे फाइन या जेल हो सकती है। अब अगर इसका कोई लैंडमार्क केस देखें तो मैककिंजी एंड को लिमिटेड वर्सेस ऑड्रे डी कोस्टा 1987 का ये लैंडमार्क केस है। एक फेमस केस जो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट को एक्सप्लेन करता है वो है मैककिंजी एंड को लिमिटेड वर्सेस ऑड्रे डी कोस्टा 1987। इस केस में एक वुमेन एम्प्लॉई ऑड्रे, इसमें एक ऑड्रे नाम की एक वुमेन एम्प्लॉय होती है जिसने कंप्लेन की कि उसे मेल कलीग से कम सैलरी मिल रही थी, भले ही वो सेम वर्क कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के अंदर फैसला दिया कि ये डिस्क्रिमिनेशन है। कोर्ट ने कंपनी को ऑर्डर दिया कि ऑड्रे को इक्वल पे दिया जाए और बैक वेजेस भी दिए जाएं। ये केस प्रूव करता है कि एक्ट जेंडर इक्वालिटी को सीरियसली प्रोटेक्ट करता है। हमारी डेली लाइफ में इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट का इम्पैक्ट। वुमेन टीचर्स, नर्स या फैक्ट्री वर्कर्स को मेन को इक्वल पे मिलता है, यानी जो हमारे वुमेन्स हैं, जो नर्सेस हैं या फैक्ट्री वर्कर्स हैं, वहाँ पे इक्वल पे मिलता है मेन और वुमेन को। कंपनीज में वुमेन को प्रमोशन और ट्रेनिंग के इक्वल चांस मिलते हैं। लेबर ऑफिसर्स अनफेयर पे प्रैक्टिस को चेक करते हैं। यह एक्ट इंश्योर करता है कि वर्क प्लेसेस में जेंडर इक्वालिटी हो और वुमेन को फेयर ट्रीटमेंट मिले। अगर अनफेयर पे हो रहा है तो क्या करें? सबसे पहले आप कंप्लेंट कर सकते हैं लेबर ऑफिसर या लोकल अथॉरिटी को, रिटन कंप्लेंट। फिर आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। कंपनी के पे रिकॉर्ड्स की डिटेल मांग सकते हैं। अगर उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप कोर्ट जा सकते हैं और केस फाइल कर सकते हैं। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट तुम्हें पावर देता है कि तुम डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ सको। तो अगर समरी में हम लोग ने क्या सीखा कि इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 का गोल है मेन और वुमेन को सेम वर्क के लिए इक्वल पे देना। इसके मेन प्रोविज़न है इक्वल पे, नो डिस्क्रिमिनेशन इन हायरिंग, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, कंप्लेंट मैकेनिज्म और पेनल्टीज। लैंडमार्क केस जैसे ऑड्रे डी कोस्टा का केस दिखाता है कि एक्ट जेंडर इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के थ्रू ये एक्ट फेयरनेस और जस्टिस लाता है। चाहे फैक्ट्री हो, ऑफिस हो या स्कूल, ये एक्ट इंश्योर करता है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या तुमने कभी वर्क प्लेस में अनइक्वल पे या डिस्क्रिमिनेशन देखा है।